आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है मानक प्रतिरोध कुंडलियों को बनाने में जो है मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे फिगर ये ड्रॉ किया है, फिगर हमने ये लिया है, ये हमारा क्या मानक प्रतिरोध कुंडली होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये इस तरीके से हमारा जो है प्रतिरोध बनाया जाता है। इसको हम जो है जब प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं तो इसको किसी जो है प्रतिरोध का यूज करते हैं, हम वायर के बीच में प्रतिरोध लगा के अपने अकॉर्डिंग टू जो है इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको हम यूज करते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए। तो हमें ये बोला जा रहा है कि मानक प्रतिरोध कुंडलियाँ हमारी क्या होती है, मानक प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं। इनको बनाने के टाइम पे हम जो है मिश्र धातुओं का यूज क्यों करते हैं, इनको जब हम बनाते हैं तो मिश्र धातुओं का यूज क्यों करते हैं, हमें ये बताना है। एक्चुअली अगर ये प्रतिरोध है तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, जो अगर हम इसको जो है अगर किसी सर्किट में किसी परिपथ में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिरोध है ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो है नियत होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर या और कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है, जैसे कि प्रतिरोध तो हमारा जो है चेंज होता है जब इसका जो हम जो है लंबाई, अब एक बार जो ये मानक प्रतिरोध कुंडली जो एक बार बन गई, जिस पदार्थ की बन गई वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि आर हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू जो है रो एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। तो रो तो हमारे नियत हो गया। अब एक बार जो इसकी लेंथ और जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक बार इसका जो बन गया है वो तो फिक्स हो गया है। तो इसलिए हमारा अब इस पर्टिकुलर जो है मानक प्रतिरोध कुंडली का जो प्रतिरोध होगा वो हमें क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्रतिरोध हमें पता होता है कि ये कितने ओम का प्रतिरोध होता है इसका, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब इसका ये प्रतिरोध जो है चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई और पैरामीटर चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है या और कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है, रो एल और ए को छोड़ करके कोई और पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो इस धातु का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तभी हम जो है जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, तभी हम सही कर पाएंगे। अगर हमारा जो है कुछ और चीज़ें चेंज होने लगे, अगर इसका प्रतिरोध जो कोई और पैरामीटर के साथ भी चेंज होने लगेगा, तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो सही तो हमारी माप नहीं आएगी, हमारी वहाँ पे बहुत सारी त्रुटियां हो जाएंगी। तो हमारा क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है कि इसका प्रतिरोध हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो है प्रतिरोध इसका किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे प्रतिरोध इसका टेम्परेचर पे भी हमारा कई बार निर्भर करता है, टेम्परेचर पे भी हमारा तापमान पे भी निर्भर करता है। तो जो मिश्र धातुएं होती है, तापमान बढ़ने या घटने की वजह से हमारा जो है प्रतिरोध भी हमारा जो है चेंज होता है या ज़्यादा होता है, ये हमारा जो है तापमान पे भी निर्भर करता है। तो जब यहाँ से जो है धारा प्रवाहित होती है तो हमारे पता है कि धारा प्रवाहित होगी इस प्रतिरोध से, तो हमारी जो है ऊष्मा के रूप में कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होती है। तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होने की वजह से इसका जो है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से इसका जो है प्रतिरोध हमारा क्या होता है चेंज हो सकता है। तो प्रतिरोध हमें चेंज नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धातु का यूज करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं जो होती है, जो मिश्र धातु होती है उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर होता है हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू जो है आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज होता है। तो जो हमारा जो है मिश्र धातुओं के लिए अल्फा क्या होता है, हमारा ताप गुणांक होता है। तो मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, ताप गुणांक की वैल्यू क्या होती है, निम्न होती है। ये ताप गुणांक की वैल्यू निम्न होने की वजह से अगर हमारा जो है टी में अगर स्मॉल चेंज आए, टी में अगर जो है हमारा छोटा परिवर्तन हो, हमारा टी में अगर स्मॉल चेंज हो, छोटा परिवर्तन हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है जो हमारा प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध हमारा जो है लगभग नियत होता है, बहुत कम चेंज होता है, या इसका प्रतिरोध हम लगभग नियत मान सकते हैं। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो उस कंडीशन प्रतिरोध उस कंडीशन में नियत होता है, अगर हम मिश्र धातुओं का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं के लिए जो हमारा ताप गुणांक होता है बहुत कम होता है। और मिश्र धातुओं यूज करने का दूसरा हमारा बेनिफिट ये होता है कि इसकी प्रतिरोधकता हमारी क्या होती है, प्रतिरोधकता हमारी उच्च होती है। और हमें पता है कि यहाँ पे प्रतिरोधकता उच्च होती है, और एल और ए की जो है दिए गए लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए अगर प्रतिरोधकता हमारी हाई है, उच्च है, तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, इसकी वजह से हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम जो है कम मटेरियल का यूटिलाइज करके जो है कम जो है लेंथ और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कम हम यूज करके, कम मटेरियल्स का यूटिलाइज करके जो है हम प्रतिरोध को हाई कर सकते हैं। मीन्स जो भी जितना भी हम जो है धातु यूज कर रहे हैं उसमें कम धातु यूज करके प्रतिरोध को हम उच्च कर दे सकते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है हमारी क्या होती है, उच्च होती है। तो हम जो है
मानक प्रतिरोध जो कुंडली बनाते हैं मिश्र धातु बनाने इसीलिए बनाते हैं, यहाँ पे दो बेनिफिट होता है। एक, इसका ताप गुणांक जो है हमारा निम्न होता है, जिसकी वजह से अगर हमारा टेम्परेचर में छोटा सा परिवर्तन हो, स्मॉल चेंज हो, तो उसकी वजह से प्रतिरोध इसका नियत होता है और हम जो है एक्सपेरिमेंट में जो है सही तरीके से मापन कर सकते हैं। दूसरा हमारा बेनिफिट ये होता है कि इसकी प्रतिरोधकता हमारी उच्च होती है, तो जिससे कम मटेरियल यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को जो है हाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है यही दो बेनिफिट होते हैं हमारा जो है मानक प्रतिरोध कुंडलियों को मिश्र धातु यूज करने के लिए, बनाने में जो है मिश्र धातु जो है इन्हीं दो बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।